दुश्मन से उधार लेना पड़ा तेरे बाप को तेरी वजह से। अरे कौन सा ये सलीम जावेद बन जाएगा? आजाद, हाँ, क्या कह रहा था? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आगे के क्या प्लान्स हैं? प्लान्स के नाम पर तो बस उम्मीदें लाया हूँ शहर से। क्या बात है राइटर साहब, पर फिर भी कुछ तो सोच कर आया होगा ना? हाँ, बस जो ये प्रोडक्शन हाउस मेरी शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है उन्हें मेरा नरेशन पसंद आ जाए। वैसे फर्स्ट ड्राफ्ट तो आ ही गया है, तो फाइनल भी आ ही जाएगा। फिर वही है, इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर लिया तो बाकी के खुद चल कर आ ही जाएंगे। फिर अपना 3-4 साल तक शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहूँगा। फिर कुछ टाइम बाद सिनेमा में भी आ ही जाऊँगा और फिर स्टार भी बन ही जाऊँगा। स्टार नहीं, सुपरस्टार बनेगा तू। अरे यार, वो स्टार वाली बात तो ऐसी बोल दी भाई। तू बता, तेरे क्या प्लान्स है? अरे प्लान तो आर्टिस्ट लोगों के लिए होते हैं, हम कॉर्पोरेट लोगों का कोई प्लान नहीं होता, बस एक रूटीन होता है। चल वैसे मेन रोड भी आ गई, मैंने गाड़ी वाला गई, मैं आता हूँ, ठीक है? ठीक है। अपनी दुनिया छोड़कर जिस दुनिया में मैं कदम रखने आया हूँ उसका शोर ही नहीं सहन कर पा रहा हूँ मैं। तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूँगा? एक चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हो गई थी, मैं तो इस शहर को अपना लूँगा लेकिन शायद ये शहर मुझे ना अपना पाए। भाई 20 मिनट से ऐसे बैठा है, कुछ बोलेगा? भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? यही कि मैं स्टार्ट कैसे करूँ? स्टार्ट करूँ? स्टार्ट करना क्या होता है? तुझे तो वही करना है जो तू सालों से करता आ रहा है, बस वही तो करना है। भाई कहानी सुनाने की जगह बदली है, कहानी सुनाने वाला तो वही है। मुझे सब कुछ पता है भाई, लेकिन मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। घर से दूर रहना, नए शहर में आना, और जो मुझे ये प्रोजेक्ट मिला है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत होप्स हैं इस प्रोजेक्ट से और ये मुझे बहुत बड़ा ब्रेक दे सकता है। बस मुझे इस चीज़ की टेंशन है कि मैं कहीं ये नर्वसनेस के चक्कर में सब कुछ मैसअप ना कर दूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल ना जाए। चल मार, मीम्स देख ले, ठीक है? आराम से मीम्स देख, हम बैठे हैं यहीं पे, जब तेरा मन करे हम तब उठेंगे, ठीक है? वो नया हेयर कट याद है जो शुरुआत के 15 दिन आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर धीरे धीरे आपको पसंद आने लगा? वो नया शूज याद है जिसमें शुरुआत में आपको शू बाइट हो रहा था, कंफर्टेबल नहीं था, पर धीरे धीरे आप उसमें कंफर्टेबल हो जाते? वो नई बेडशीट याद है जिस पर शुरुआत में आपको सोने में तकलीफ हो रही थी, चुभन हो रही थी, पर धीरे धीरे आप उसमें भी कंफर्टेबल हो गए और उसमें भी चैन की नींद आने लगी। समय देने पर सब ठीक हो जाता है, फिर चाहे वो हेयर कट हो, फिर चाहे वो शूज हो, या फिर वो बेडशीट हो, तो फिर लाइफ क्यों नहीं? मुझे भेजना है रील। रेडी हो गया लौंडे? चल चले फिर। हाँ, एक सेकंड। अरे पिक्चर यात्रा वालों का कॉल है। अच्छा वो प्रोडक्शन हाउस, ठीक ठीक। Hi Azad, Rohan this side from Pixel Yatra. हाँ जी बोलिए। Actually, I wanna tell you that हम ये शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकते, कुछ हमारी कंपनी के इंटरेस्ट इशू हैं। I hope you understand. भाई कुछ दिन यहाँ पे रुक जा, उसके बाद वापस चले जाइए। मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ निखिल। अब तो यहाँ क्या करेगा ये बता? एक रिजेक्शन मिला नहीं, तेरी हालत खराब हो गई है। भाई बहुत रिजेक्शन मिल रहे हैं यहाँ पे, कैसे चलेगा ये सब? झेल लूंगा। अबे लेकिन भैया, अरे हाथ जल जाएगा आपका, ये कप लगा लीजिए नीचे। तो भैया हाथ तो आपको भी जलता होगा। अरे हमारा हाथ नहीं जलता भैया, ऐसा क्यों? अब तो आदत पड़ गई है। क्या हाथ जलाने की? नहीं, दर्द सहने की। चलिए चलते हैं। सर इसको भी स्कूल टूर्नामेंट में खेलने दीजिए ना। अरे भाई साहब, एक ट्रायल मैच हारने पे इतना रो रहा है, अब टूर्नामेंट में तो इतने सारे मैचेस होंगे, वहां लगातार हारा तो इसका क्या हाल होगा? नहीं सर, इसे आदत पड़ जाएगी। आदत किस चीज की? हारने की? ना रुकने की आदत। भाई मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कहीं नहीं जाने वाला। पर तेरी सिचुएशन? भाई समझ में कहीं नहीं जा सकता, और ये मेरी चॉइस से ज़्यादा मेरी मजबूरी है। बस इतना कह सकता हूँ। ठीक है,
क्या करेगा ये बता। इसी शॉर्ट फिल्म को बनाऊंगा खुद से, बस कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हो जाएगा। ये मेरे कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे जितने भी अपने न्यू कमर्स, एक्टर्स एंड डीओपी सबकी लिस्ट है। को ऐड करता हूँ, अपन स्क्रिप्ट पिच करते हैं, उसके बाद देख के। भाई ये तो बहुत सही है यार, एक काम करना मुझे ऐड कर दे इसमें। अरे हाँ, ठीक है। कोई प्रोडक्शन हाउस इसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है? वही मैं सोचूं, कितनी अच्छी कहानी है। एनीवेज, अब हम इसे बनाएंगे। सो आप सब यहीं से हो? नहीं भाई, मैं इंदौर से आया हूँ। पापा ने उनका बिजनेस संभालने को बोला तो उनसे सिर्फ 6 महीने का टाइम मांग लिया। बस एक अच्छे से प्रोजेक्ट पर काम करके दिखाना है। अगर नहीं कर पाया तो 6 महीने बाद गले में बैठ जाऊंगा। और भाई आप? मैं तो यहीं रहता हूँ, फरीदाबाद। फरीदाबाद? यहाँ थोड़ी हुआ, 2-3 घंटा दूर हुआ ना। हाँ, बट अब आदत हो गई है। सो आप यहीं दिल्ली क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? एक बार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, फिर शिफ्ट भी हो जाऊंगा। स्क्रिप्ट पढ़कर तो इस प्रोजेक्ट से भी काफी हाई होप्स है। भाई कैमरा दिखाने एक बार। श्योर भाई। और भाई आप कहाँ से हो? मैं तो यहीं से हूँ, पहली बार कुछ शूट करूंगा। इस प्रोजेक्ट से मेरा भी एक बढ़िया वर्क लिंक बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, इसे डायरेक्ट कौन करेगा? आप? नहीं, मैं कैसे करूँगा, मैं तो राइटर हूँ ना। आजाद भाई, मैं कह रहा था कि ये क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि तूने लिखी ना स्क्रिप्ट, तो बेटर होगा कि तू ही डायरेक्ट कर ले। बाकी मेरी एक ऑफिस कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। नहीं बट लेकिन तू कुछ कह रहा था ना। ये रखो भाई आप। यार लेकिन हम ये प्रोजेक्ट अकेले कैसे बनाएंगे? अकेले कहाँ, हम 4 लोग हैं ना। बट हमारे पास कोई एसेट्स भी नहीं है। हमारे पास कहानी है। हाँ वैसे आधे से ज्यादा शूट तो कंप्लीट हो ही गया है। लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी हो पाएगा। What the? मेरी स्क्रिप्ट चोरी हो गई। चोरी हुई या चोरी की? तो क्या पता बेच दियो। नहीं तो कोई प्रोडक्शन हाउस स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके खुद कैसे बना सकता है? हम ये शॉर्ट नहीं बना सकते, कुछ हमारी कंपनी के इंटरेस्ट इशू है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये पिक्सल यात्रा वालों ने तो वो शॉर्ट फिल्म बना दी जो हम बना रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ उसने कॉपी करी है, आजकल तो नॉर्मल है। कैसी बातें कर रहे हो यार? दिख तो यही रहा है आजाद भाई। लक्ष्य भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया, ये क्या चल रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कुछ। सुन, झूठ तो मत बोल। तू ये बता, इससे पहले तेरा कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि तूने आज तक कुछ ओरिजिनल लिखा ही नहीं होगा। यार आजाद भाई, उन एक्टर्स को पकड़ लेते ना जो ऑलरेडी बनी हुई शॉर्ट फिल्म से काम करते हैं, हमें क्यों पकड़ा? देखो यार, तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। क्यों ना कर रहे आजाद यार? तुझे पता है इस प्रोजेक्ट के चलते मेरे अगले 3 दिन नहीं, अगले 3 महीने वेस्ट हो गए हैं। मैंने 2 दिन पहले फक्र से पेरेंट्स को बोल दिया था कि अगले 3 महीने में मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी शॉर्ट फिल्म आएगी तो वो पोर्टफोलियो में दिखेगी, तो इसके चलते मुझे आगे काम तो मिल ही जाएगा। पूरा रोड मैप बना लिया था, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे मिल गए होंगे स्क्रिप्ट बेचने के। अरे कैसी बातें कर रहे हो यार? ना मैंने अपनी कहानी बेची है और ना ही चोरी की है। चल ठीक है, स्क्रिप्ट की रजिस्ट्रेशन तो करवाई होगी, करवाई है या नहीं? नहीं, मुझे लगा प्रोडक्शन हाउस के लिए लिख रहा हूँ तो जरूरत नहीं पड़ेगी, और पैसे भी नहीं था। अरे यार, इंडस्ट्री ऐसे नहीं काम करती है यार। जतिन यार, मुझे खुद नहीं पता इन चीज़ों से कैसे डील करना होता है। और यार ये तो हम सबकी कहानी है ना। अब ये किसी की कहानी नहीं है आजाद भाई। दुश्मन से उधार लेना पड़ा तेरे बाप को तेरी वजह से। हेलो, कैसा है बेटा? वही नहीं पता पापा, मैं थक चुका हूँ, हार गया हूँ मैं, इससे नहीं हो पा रहा है कुछ। मैं जब घर से शहर की तरफ आया था ना पापा, मेरे पास हर चीज़ का जवाब था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि सवाल ही बदल चुके। मैं खुद के सपनों के साथ साथ आपको भी धोखा दे रहा हूँ पापा।
सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से आपको उस शख्स से पैसे मांगने पड़े जिससे आप बात तक नहीं करना चाहते। मैं कब कैसे घर के हालात ठीक करूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। मैंने अपने सपनों के साथ साथ आपके भरोसे को भी तोड़ा। उससे नहीं हो पाएगा पापा, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। हेलो हेलो। हाँ हाँ पापा, वो नेटवर्क का इशू था इसलिए आवाज़ नहीं आ रही होगी। नहीं, पूरी आवाज आ तो रही है। भाई साहब, मेरे बेटे का फोन आपके पास कैसे आ गया? अरे मैं ही बोल रहा हूँ पापा, आज़ाद। अच्छा, कहीं गया होगा वो। भाई साहब, आप मेरे बेटे को याद दिला देना कि वो आज तक रुका नहीं और आगे भी नहीं रुकेगा। वो हार नहीं मानेगा, ये मुझे पता है। वो जब वापस आ जाएगा तो उससे बोल देना कि और ज्यादा अच्छे से लड़े। अच्छा, मैं रखता हूँ। कहाँ चला गया था? इन सबको बुलाने। यार, आजाद की स्क्रिप्ट सच में चोरी हुई है। ना उसने कहीं से चुराई है, ना उसने किसी को बेची है। अगर उसको यही सब करना होता, अगर उसको बेचनी होती स्क्रिप्ट, तो वो किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करता ना। तुम सबको साथ मिलाकर इस शॉर्ट फिल्म पे क्यों काम करता? आई नो गलत हुआ है, पर गलत सबके साथ हुआ है और तुम्हें तो पता है यार इंडस्ट्री कैसी है ये। अच्छा ठीक है, अगर उसको बेचनी ही होती स्क्रिप्ट, ठीक है उसको बेचनी है स्क्रिप्ट, तो फिर वो अपना फाइनल ड्राफ्ट भेजता ना, ड्रॉ ड्राफ्ट थोड़ी भेजता। उसके पास 26 ड्राफ्ट पड़े हैं स्क्रिप्ट के, मैंने देखे हैं खुद उसके लैपटॉप पे। ये सब क्यों किया भाई तुमने? अरे यार, एक कॉल ही तो मिला है, कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई इतने सपोर्ट की मुझे आदत नहीं है यार। मैं तो हमेशा से ऐसा इंसान रहा हूँ जिसे बस क्रिटिसाइज किया गया है। देख भाई आजाद, आज मेरी लाइफ में ना वो सब कुछ है जिसकी मेरे घर वालों को ख्वाहिश थी। एक अच्छी जॉब है, एक स्टेबल लाइफ है, पर ये सब कुछ पाकर भी मैं हमेशा खोया खोया से रहता हूँ। मैं अपने सपनों के लिए कभी वो स्टेप ले ही नहीं पाया जो तूने लिया है यार। इन 2 महीनों में मैंने देखा है कि जब भी तो कुछ नया लिखता है ना, तेरे चेहरे पे वो खुशी अलग सी दिखती है और मुझे पता है कि वो खुशी मैं कभी पा ही नहीं सकता। सारे तुझे लगता है कि तू खुद से हार गया, लेकिन अपने सपनों के लिए तू अभी भी जीता हुआ है। देख भाई, मैं तो अपने सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन मेरे सपने कहीं ना कहीं तेरे सपनों से ही जुड़े हैं। और तुझे मेरे लिए और उस हर एक इंसान के लिए जो तेरी जिंदगी का हिस्सा है, उन सबके लिए अपने सपने पूरे करने हैं। हारने का मौका नहीं है भाई। आजाद, हम तुझे माफ नहीं कर सकते क्योंकि तूने कुछ गलत किया ही नहीं। यार डरा ही दिया था तुम लोगों ने। तो बता कब करना है शूट फिर? शूट? ये शॉर्ट फिल्म तो पिक्सेल यात्रा वालों ने बना दी ना। उन्होंने बना भी दी, लेकिन जो तूने सोचा है वो थोड़ी बना पाएंगे। मतलब? यार हमने क्लिप्स देखी यार आजाद भाई, उनसे तो काफी अलग है यार हमारी शॉर्ट फिल्म, जबकि स्क्रिप्ट तो सेम ही थी। क्योंकि ये तुम्हारी कहानी है और इसे तुमसे अच्छा कोई नहीं दिखा सकता। दुनिया जहाँ का डायरेक्टर भी ले आएंगे ना वो लोग, फिर भी वो नहीं बना पाएंगे जो तुम बना सकते हो। और वैसे भी ये सब तुम अपने वर्किंग्स के लिए बना रहे हैं ना, क्राफ्ट तो अपना ही दिखेगा। कुछ नहीं से कुछ ही सही। अब आधी शॉर्ट फिल्म शूट कर ली है तो जल्दी से पूरी कर लेते हैं ना। शॉर्ट फिल्म अपलोड किए हुए 1 घंटे हो गए। हाँ यार, लेकिन देख तो सब रहे हैं, कमेंट एक का भी नहीं आया। आ गया। क्या आया? पिक्सेल यात्रा वालों की कॉपी की है। एक तो ये आजाद भी नहीं आया, उसने भी देख लिया होगा कमेंट। अच्छे बुरे दोनों कमेंट्स आए, तो अच्छों में फोकस करते हैं ना भाई। लेकिन कितना सही काम किया है हमने, अच्छे खासे ऑडियंस तक पहुंच जाएगा काम। अब आगे का देखते हैं ना। अब कुछ नया बनाते हैं जो सिर्फ अपना हो। ये भी तो अपना ही था ना। सॉरी आजाद भाई, मेरा मतलब। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे ना कॉल आ रहा है यार। हेलो हेलो, क्या मेरी बात आज़ाद से हो रही है? हाँ जी। आज़ाद, मैंने आपकी शॉर्ट फिल्म पाकीज़ा देखी।
काफ़ी बढ़िया काम था यार। थैंक यू। वैसे आप कौन बोल रहे हैं? मैं अपनी दुनिया प्रोडक्शन से बात कर रहा हूँ। मेरे मैनेजर से शायद आपकी कुछ बात हुई थी और आपने शायद उन्हें कोई स्क्रिप्ट भी भेजी थी। हाँ हाँ, वैनिशिंग एज वाली स्क्रिप्ट ना? हाँ जी, आपने पाकीज़ा का भी सिनॉप्सिस भेजा था। भेजा तो था, लेकिन अब मेरी शॉर्ट फिल्म कोई और प्रोडक्शन हाउस बना चुका है। मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि ये स्क्रिप्ट भी आपकी ही है, क्योंकि इसे आपने हमें 8 महीने पहले भेजा था और इसकी रजिस्ट्रेशन अभी 5 महीने पहले हुई है। और साथ में जब आपने इस शॉर्ट फिल्म को बनाया ना, तो इसमें एक अलग ही इमोशन निकल के आया जो सीधा दिल पे लगा। इससे बड़ा ओरिजिनलिटी का प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता आज़ाद। और ये आपकी कहानी है, इसे आपसे अच्छा कोई नहीं सुना सकता। वैसे भी आज से कुछ साल पहले ऐसी सिमिलर सी ही चीज़ें हुई थी थोड़ी मेरे साथ। बट एनीवेज, मैं जल्द ही आपकी 3 अपकमिंग शॉर्ट फिल्म्स प्रोड्यूस करूँगा, तो मेरी टीम जल्दी आपसे कनेक्ट करेगी। हैव अ ग्रेट डे आज़ाद।